कंडीशन आ गई है, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड। तो हम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में आसानी से लिख सकते हैं। बस हमें इन सातों का ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात सिर्फ आपको ये क्या करना है कि अगर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। दूसरा देखो, इसको आसान एक हम बात करते हैं वेवलेंथ। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। फिर इस टर्म को आगे ले आओ तो धीरे सर धीरे। हाँ बेटा बोले। जो ये फ्रीक्वेंसी लिखवाई है, जो ये गामा रेज की लास्ट वाले में 10⁻18 से 10⁻20 आएगा, हाँ 22 बताऊं, आएगा। हाँ बताऊंगा बेटा। इसमें आप सोच रहे होंगे कि 18 से 20 ये भी हो सकती है और 18 से 20 ये भी हो सकती है। इसके अंदर मैं बताऊंगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0.1, 0.1 को आगे ले आओ 1 mm। देखो छोटी होगी 1 mm। अब 1 mm को बेटा आगे ले आए और ये टर्म आ गया आपके पास 700 नैनोमीटर। कितनी आ जाएगी अपने पास? 700 नैनोमीटर। कई बार क्वेश्चन ऐसे ना देखे कि आपसे पूछेगा कि 10⁻⁻1 से और 10⁻⁻3 के बीच कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। तो देखो 10⁻⁻1 0.1 को लिख सकते हैं और 1 mm को बेटा क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻3 मीटर। बोलो क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर। ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है इस फॉर्म में भी, तो आपको इसकी मीटर की फॉर्म में भी बदल सकते हैं आप, ठीक है। फिर हम 1 mm को आगे ले आते हैं और 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर को यहाँ ले आएंगे तो ये और कम छोटी होगी 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर को जब आगे लेके आएंगे तो ये बन जाएगी 1 नैनोमीटर। फिर 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और इसको देखो मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ नैनोमीटर है, और नैनोमीटर को जब मीटर बनाएंगे 10⁻⁹। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है 10⁻⁻12, या देखो कहां से शुरू हुई 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 से और 10⁻⁻12 तक कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा? एक्सरे। बोलो कौन सी आएगी? एक्सरे। देखो एक बार मैं फिर बताता हूं कि ये क्या है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर को लिखा 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻³ नैनोमीटर को लिखा 10⁻⁻12 मीटर। लिख लिया। अब एग्जाम्पल में पूछ ले 10⁻10 मीटर, बताओ किसकी वेवलेंथ है? 10⁻10। तो देखो 10⁻10 किसके बीच में आ रही है? 10⁻9 से 10⁻12 के बीच में है। 10⁻9 के बाद 10⁻10 आएगी, -11 आएगी और लास्ट में -12। तो ये आ जाए तो ये भी बोलो किसकी हो जाएगी? एक्सरे की। बोलो किसकी होगी बेटा? एक्सरे की। बोलो ये बात समझ में आई मेरी? बोले बेटा। यस सर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि लेस देन 10⁻3, 10⁻3। तो अगर मैं सपोज दैट 10⁻3, तो 10 की पावर अगर -14 लिखूं तो अपने पास देखो नैनोमीटर से जब मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻9, -9 और -3 -12। अब इसे छोटा लिखोगे तो -13, -14, -15 लेस देन होंगे, तो सारे किसके होंगे? गामा रेज के लिए। किसके लिए यूज करेंगे हमें? गामा रेज। तो ये आपके पास बेटा वेवलेंथ की रेंज थी, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, 0.1 को आगे ले आई 1 mm, 1 mm से 700, 700 से 400, 400 से बेटा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ और लेस देन 10⁻3। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी आती है शुरुआत में 10⁵ हर्ट्ज से 10⁻⁹। वही बात जैसे इसमें लास्ट टर्म को आगे ले आए, एक एक याद रखनी है। 10⁻⁹ को आगे ले आए, 2 बढ़ाओ 10⁻11 हर्ज हो जाएगा। फिर 2 के बाद 3 बढ़ाना है, 10⁻11 हर्ज को आगे ले आओ, 3 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 10⁻14 हर्ज। ठीक है। यहाँ आके आपको पावर तो सेम रखनी है, लेकिन याद रखना है 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 हर्ज। फिर 14 को आगे लाना है तो यहाँ 17, और 17 को आगे लाना 3 बढ़ाना है, फिर 20। यहाँ देखो ये एक्सरे और गामा रे, इनके अंदर देखो सपोज दैट अब मैं आपके सामने यहाँ अगर मैं बात करूं सबसे पहले,
यहाँ अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले मान लो 10 की पावर 18 हर्ज आ जाए, या 10 की पावर सपोज दैट 20 हर्ज आ जाए, ठीक है। तो 10 की पावर 18 इसमें भी लाई करती है, और 10 की पावर 18 देखो इसमें भी आ रही है। या मैं आपको और कंफ्यूजन से दूर कर 10 की पावर 19 लिख लूं, दोनों के अंदर आ रही है। तो याद रखना 10 की पावर 19 हर्ज पहला ऑप्शन आपको अगर एक्सरे मिलता है, क्योंकि ये दोनों रेज एक्सरे और गामा रे ये इतनी ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को कि इनके अंदर डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत नजदीक है एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 18 हर्ज पे एक्सरे गामा रे की भी प्रॉपर्टी को रिसीव करता है और एक्सरे को भी रिसीव करता है, दोनों प्रॉपर्टियां। इसलिए इन दोनों के अंदर वेरिएशन है कि जो अगर 10 की पावर 19 आ गई तो ऑप्शन में सिर्फ आपको एक्सरे ही मिलेगा, तब आपको गामा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर एक्सरे नहीं दिया मिलेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गामा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज आपस में ओवरलैप करती है बेटा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज जब निकाली गई तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज आपस में क्या करती है, ओवरलैप। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर 17 से अगर 20 तक आपको जब भी ऑप्शन में एक्सरे मिलेगा तो आप पहला ऑप्शन एक्सरे ही लगाएंगे। और अगर बिना ऑप्शन का क्वेश्चन भी आता है तो 20 तक आप आसानी से एक्सरे लिखें, 21-22 के लिए आप गामा लिखें। अगर आप एक्सरे नहीं भी लिखेंगे 20 तक और अगर आपने गामा लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेटा क्या करती है, ओवरलैप करती है और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ओबे करती हैं ये, ठीक है। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपस में मैच करती है। बोलो कर लोगे। तो ये बेटा आपके पास थी, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, उस ऑर्डर में अगर इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो ऐसे ऑर्डर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो हमने आज 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है। तो इसके अंदर बताएं बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताएं, अदरवाइज इस टेबल को, कल का होमवर्क बेटा यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी इस टेबल को कम से कम 5 बार लिख के जरूर देखेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? रेडिएशन प्रेशर होता है कि आप देख कह रहे हो कि रेडियो वेव ना सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है बेटा। जब वो चलेंगी तो 100% दो चीज ट्रांसफर होती, कोई भी वेव चलती है तो एक तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, क्या होता है, एनर्जी। और जब बेटा मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब आप पढ़ तो रखा है न्यूटन के सेकंड लॉ से कि मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, ट्रांसफर होगा तो चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स। क्या होगा, फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस एरिया के अंदर चलेंगी तो फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर। और यही कहलाता है रेडिएशन प्रेशर। क्या कहलाएगा, रेडिएशन प्रेशर। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेंगी, आगे बढ़ेंगी तो मोमेंटम आगे बढ़ेगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर। और उस प्रेशर को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या नाम देंगे, रेडिएशन प्रेशर। क्या नाम देंगे यहाँ पे, रेडिएशन प्रेशर। सर कल क्लास सर कितने बजे आई थी? कल की क्लास कितने बजे आई थी, मतलब समझ नहीं आया बेटा। सर हमारे खुली नहीं सर फोन में। बेटा अपनी फीस का टाइम बिल्कुल यही है, परमानेंट 1 महीने से यही चल रहा है। अपनी जो क्लास होती है बेटा वो 9 बजे ही होती है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है दूसरा। सर ऑप्शन नहीं दिखा रहा था क्लास में। अगर आपको कभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप सभी के पास देव सर के नंबर होंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 94-680 04163, 94-680 04163। अगर आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो ऐप को ही चलाते हैं, तो इनसे आप तुरंत संपर्क करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी बात लास्ट में आपको फिर बताना चाहूंगा, एनरोलमेंट की डेट बहुत नजदीक आ गई बेटा।
पेरेंट्स को कह दे आज या कल में ही इनरोलमेंट करा लें, जल्दी से स्कूल में पहुंच जाएं। तीसरा, आपकी जो यूटी होना है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट आपके आपके आएगा सिलेबस में, तो उसकी यूटी की प्रिपरेशन अच्छे से करें, जो 31 को है। 31 सर एक क्वेश्चन और है सर। सर कल ये यूनिट स्टार्ट की है सर आपने, ये इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करवाई है कल? बेटा जो मैंने ये आपको पढ़ा रखी है इस ये यूनिट में, हमने कल सिर्फ प्रॉपर्टी ही पढ़ाई थी और इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। यस सर। ठीक है? सर हाँ जी बेटा बताइए। सर ये 10 की पावर 9000 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, हाँ, ये किस में लाई करेगी, माइक्रोवेव में या रेडियो वेव? 10 की पावर 5 से 10 की पावर 9 कह रहे हो बेटा। सिर्फ एक बात देखना कि 10 की पावर 9 तक लाई करेगी रेडियो वेव्स में। ये हमने अपनी सुविधा के लिए इसको याद रखने के लिए आगे ले आए, ठीक है। तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर 11 लाई करेगी माइक्रोवेव में, ठीक है। जो तक लिमिट लिख रखी है लिमिट इसी की ही है। आगे हम इसको याद करने के लिए पीछे से उठा के लाए, एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। बाकी आपको लास्ट जो लिख रखी है ना वो उसकी लास्ट लिमिट होगी। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे इसकी 10⁻⁻11 है तो 10⁻⁻11 का एग्जैक्ट आंसर माइक्रोवेव ही होगा। 10⁻⁻11 का आप इंफ्रारेड नहीं लिखेंगे। पता चल गया? उसके बाद की बात है, ये अंडरस्टूड होती है बेटा। रब कर दो बेटा, बोले बेटा। यस सर। यस सर। क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।